एवरीवन। आज हमने सर्कल्स की रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरम करवा रही हूँ जो अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कन्वर्स था, राइट। सो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो उसकी। वैसे अदरवाइज मैंने इसका प्रूफ आपको सेंड भी करा हुआ है, अगर समझना है तो समझ ही लो, रिटन वर्क मत करना, फिर क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या था ये, इफ सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. Then the quadrilateral is cyclic. तो बेसिकली इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है that the sum of opposite angles of quadrilateral is 180 degree और हमें प्रूफ करना है that the quadrilateral is cyclic. पहले मैं आपको ना रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसको कैसे प्रूव करना है। हम इसको सपोजिशन के मेथड से प्रूव करेंगे। हम एक फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल है, ये हमारी फिगर बन गई। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, मींस ए बी सी प्लस सी डी ए इज 180 डिग्री, ऑलराइट। एंड अलोंग विद दैट बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इज 180, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। हम ऑन द कॉन्ट्ररी सपोज करेंगे कि ये साइक्लिक नहीं है, इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक नहीं है तो इसके सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करेंगे। तो ओनली 3 ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी दे आर लाइंग ऑन द सर्कल एंड फोर्थ वन इज नॉट ऑन द सर्कल, राइट। तो हम लेट करते, हमें पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बन जाता है। तो ये सर्कल बन गया है। हमने इस पे यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट ले लिया, डी डैश। कौन सा ले लिया? डी डैश, ठीक है। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ दैट 3 पॉइंट्स, राइट। लेट द सर्कल C1 be drawn with the help of 3 non collinear points and point D does not lie on the circle, let D dash lie on the circle. अब हमें क्या गिवन है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। बट ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो साइक्लिक है ना, डी डैश वाला। यस मैम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी बी ए प्लस ए डी डैश सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस मैम। बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। बट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है दैट सी बी ए प्लस सी डी ए दैट इज 180 डिग्री। ये हमें गिवन है। यस मैम। लेट इट बी नंबर 2। इसको नंबर 2 ले लेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? सी बी ए प्लस ए डी डैश सी इज इक्वल टू सी बी ए प्लस सी डी ए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। क्योंकि इनका सम भी 180 डिग्री है, इनका सम भी 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया? ए डी डैश सी इज इक्वल टू सी डी ए। मीन्स कौन से एंगल्स इक्वल आ गए? ए डी डैश सी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल आ गया? सी डी ए, इस एंगल के इक्वल आ गया, ओके, राइट। अब ये क्या है? अगर हम इसको एक ट्रायंगल कंसिडर करें तो दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल सी डी डैश ए है, दिस इज इक्वल टू डी डैश
डी ए, या फिर उसको पूरा ले लो, प्लस डी ए डी डैश, इसी के इक्वल आ जाएगा। यस मैम। और ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल है, सी डी डैश ए, सी डी नॉट दिस वन सॉरी, सी डी डैश ए एंड डी डैश डी ए, ये दोनों एंगल्स हैं। और इधर से थर्ड वन कौन सा आ गया है, ये है, ये आपस में इक्वल है, कट जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, डी डैश डी ए कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये एंगल 0 डिग्री आ गया तो ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। यस मैम। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए तो दैट मीन्स जो डी पॉइंट है वो डी डैश के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बन जाएगा। राइट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई डोंट थिंक सो कि आपको लिखने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि मैंने प्रूफ रिटन में भेजा हुआ है आपको। ठीक है, यस मैम। ऑल राइट, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कर ले, साइन पहले एग्जाम्पल कर ले। लेट्स डू वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6 में डाउट आया था आपका सर्कल्स का, ये रब कर रही हूँ मैं। एग्जाम्पल 6 बच्चे, अगर ये एग्जाम्पल का प्रूफ आप बुक में से देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इसको खुद करने की कोशिश करोगे, समझोगे, खुद करोगे तो ये बहुत इजी है। राइट, अब इसको ध्यान से देखना। हमें बोला है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल बाइसेक्टर्स की इंटरसेक्शन से बन रहा है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये बाइसेक्टर्स हैं इसके, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब AH, BH, DE and CE, ये सब क्या है, these are the bisectors। ये किसके बाइसेक्टर्स हैं, ये सारे एंगल्स के, एंगल A, B, C and D, ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। समझ में आ गया गिवन क्या है? यस मैम। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर AH है, एंगल B का बाइसेक्टर BH है। आई गिव यू टाइम टू नोट डाउन, वेट करो। एंगल C का बाइसेक्टर CE है और D का बाइसेक्टर DE है। तो वो कह रहे हैं कि बाइसेक्टर की इंटरसेक्शन से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है, कैसे प्रूव करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है? हाँ जी, when the sum of their opposite angles is 180 degree। यस, तो इसको बेसिकली हमने साइक्लिक प्रूव करना है। मींस अगर इसके किसी भी एक ऑपोजिट एंगल के पेयर को हम 180 डिग्री प्रूव कर दे तो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दोनों एंगल्स ले लूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, टू प्रूव FEGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही प्रूव करना है हमने। यस मैम। मैं दोबारा बता रही हूँ कि एग्जाम्पल जिस वे से बुक में सॉल्व करी हुई है ना, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से समझोगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि हमने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना प्रूव कर देना है, 180 डिग्री। ये हमने अपने माइंड में सोच लिया, राइट। अब अगर मैं देखूं तो जो एंगल HFE है वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू DFA y, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। y, रेज योर हैंड्स, 2 हैंड्स ओनली। हाँ जी करण, vertically opposite, yes, vertically opposite angles।
DFA, अगर आप DFA ट्राइंगल देखो तो एंगल DFA प्लस इसको मैं एंगल 1 ले रही हूँ, इसको मैं एंगल 2 ले रही हूँ, दिस मच ओनली। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। Yes, ma'am. ठीक है, तो DFA किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, और आई कैन सी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। Is this point clear to everyone? Yes, ma'am. I'm repeating it again. मैंने ये triangle लिया and we know that the sum of three angles of triangle is 180 degree. अब हमें ये एंगल चाहिए, ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। This plus this is 180 degree. Now what is angle 1? Can you write angle 1 in terms of angle D? Angle 1 को D की टर्म्स में लिख सकते हो? Very simple. Yes. Yes, how can you write it? हाँ जी, Angle 1 is equal to half angle D. very good. Angle 1 is half of angle D because in the beginning it is given to us that it is the bisector. Bisector means ये divide कर रहा है एंगल को two equal parts में. So angle 1 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? Half of angle D. Similarly, I can write in place of angle 2, I can write half of angle A. Is this point clear? Yes, ma'am. So यहाँ से आपके पास जो ये DFA एंगल है ये कितना आ गया? This is equal to 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल A। अब आपकी बुक में क्या था? ये सारे के सारे स्टेप्स में थे, डायरेक्टली ये लिखा हुआ था, तो आपको कंफ्यूजन आ रही थी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। ये किसके इक्वल आ जाएगा? CGB, ये वाला हाफ ऑफ एंगल C एंड B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल प्लस C प्लस एंगल B। ओके, अब फिर वापस आते हैं कि हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। प्रूव करना चाहते हैं कि HFE ये जो ऑपोजिट एंगल्स है इनका सम क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? 180 डिग्री। यही प्रूफ करना चाहते हैं? Yes, ma'am. तो दोनों एंगल्स को ले लेंगे हम। इसकी वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल A। इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल B। है दोनों की वैल्यू? Yes, ma'am. ठीक है, 180 प्लस 180 कितना होता है? 360. सो ये 360 डिग्री आ गया। यहाँ से हाफ कॉमन आ गया सब में से। Yes, ma'am. ये क्या बन गया? एंगल A प्लस B प्लस B प्लस C। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D। इनका सम कितना होता है? रेज योर हैंड्स। A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा? रेज योर हैंड्स। हाँ जी, 360 डिग्री। So 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। 360 में से 180 माइनस करोगे यू विल गेट 180। यही तो हमें प्रूव करना था कि इसका सम कितना आ जाए? 180. आ गया? Yes, ma'am. जल्दी से एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों का सम कितना प्रूव करना था? 180. तो ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ गया। Yes. इसको डी की लैंग्वेज में लिख दिया, इसको A की language. वहां से ये वाला एंगल आ गया। अब ये वाला हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। दोनों को प्लस किया, 180 डिग्री आ गया। वेरी सिंपल। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट करें। क्वेश्चन 1 ऑफ द असाइनमेंट अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है, इसको आपको नोट करना है प्रॉपरली। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एट राइट एंगल। हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? एक साइक्लिक Quadrilateral. तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें बोला है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल्स। मीन टू से कि ये सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो गए? 90. ऑल द 4 एंगल्स। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया? Yes, ma'am. गिवन लिख लोगे, ए बी सी डी इज अ Cyclic quadrilateral and the diagonals they intersect at right angle. ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव, अब ध्यान से साथ साथ समझना, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑन एनी साइड। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू एनी साइड। कर दिया, लेट इट बी एल, ठीक है। When produced backward bisect the opposite side। जब इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करना शुरू किया तो ये ऑपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मीन टू से कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। गिवन क्या है हमें? ABCD is a cyclic quadrilateral। उसके बाद और क्या गिवन था? AC and BD intersect at right angles। ठीक है बच्चे। और क्या गिवन है हमें? OL is perpendicular to AB। बच्चे मैं लिखने का टाइम दूंगी, सुन लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? Is it clear to all? Yes, ma'am. हमें प्रूफ क्या करना है? To prove OM bisect BC, ठीक है? That is CM is equal to MD। ये हमें प्रूफ करना है। अब पहले सुनोगे आप प्रूफ कैसे करना है, फिर मैं आपको रिटर्न में भी बताऊंगी कैसे। अब अगर आप देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 लूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाई? रेज योर हैंड्स, बस वही 2 हैंड्स। वेरी सिंपल। हाँ जी बच्चे, तन्वी। यस, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है ये आप खुद लिखोगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके बाद ना ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल OLB, अगर आप OLB ट्राइंगल में देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है? एंगल BOL, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस इसको 90 डिग्री ले लो बिकॉज हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस एम्प्लॉइज BOL प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारा नंबर 1 था जिसमें हमने एंगल 1 2 के लिए लिया। ये हमारा नंबर 2 आ गया जिसमें ये 2 एंगल्स का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। तो पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया। इसके बाद स्ट्रेट लाइन MOL इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल MOC प्लस ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। क्यों? बाय? क्योंकि डायगोनल्स कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री, राइट? प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BOL इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या रीजन आएगा? क्यों 180 डिग्री? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बीच में से हमने लीनियर पेयर भी सुना है। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैं एक रे ड्रॉ करूं तो ये 2 एंगल्स बन जाएंगे। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। पेयर मींस 2 एंगल्स। अगर यही स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैं 2 रेज ड्रॉ करूं तो ये 3 एंगल बन जाएंगे। तो 3 कभी पेयर में थोड़ी होते हैं, तो इसलिए उसको हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दैट विल बिकम एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2। तो यहाँ से हमारे पास MOC प्लस BOL कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, लेट इट बी एंगल नंबर 3। अब आप देखो फ्रॉम 2 and 3 क्या आएगा आपके पास? फ्रॉम 2 and 3 BOL प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू MOC प्लस BOL। BOL और BOL कैंसिल हो गए, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? MOC।
लेट इट बी नंबर 4. अब अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 and 4, 1 and 4 से क्या आएगा? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 MOC के इक्वल है, तो क्या आ गया? एंगल 1 is equal to एंगल 1 इज इक्वल टू MOC. अब अपनी फिगर से स्टडी करते हैं इसका क्या मतलब हुआ. ये एंगल 1 जो है ये MOC के इक्वल आ गया, किस एंगल के? ठीक है, तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड कौन सी है? OM. एंगल 1 के ऑपोजिट यही साइड है, और इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? MC. ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने ये वाला लिया तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल आ गई है. सिमिलरली वी कैन प्रूव कि ये वाली साइड इसके इक्वल है. कर सकते हैं, तो यहां मैं लिख दूं सिमिलरली OM इज इक्वल टू DM. ठीक है, OM किसके इक्वल आ गया? DM के. अब OM MC के भी इक्वल है, OM DM के भी इक्वल है. दिस इम्प्लॉइज MC इज इक्वल टू DM. यही प्रूव करना चाहते थे हम. MC इज इक्वल टू DM. ठीक है, रिपीट करूं एक बार जल्दी से, ये समझ आ गया? समझ आ गया. चलो दैट्स इट. आज इतना ही करना था हमने. ठीक है, नंबर 8 ना. Yes ma'am. Now next is question 8 of the assignment. इसमें हमें क्या गिवन है? एंगल DBC. DBC is 55 degree. एंगल BAC is 45 degree. हमें फाइंड आउट करना है BCD. दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट. ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. कैसे करोगे? एनी आइडिया? हाँ जी बच्चे. मैम इसमें सबसे पहले लिखूंगी एंगल BAC इक्वल टू CDB. यस, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. रीजन? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. यस, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. सो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. अब तो हो गया सॉल्व. फिर ये कैसे आएगा? एंगल BDC ले लेंगे. ट्राइंगल BDC ले लेंगे. इसमें 2 एंगल्स हैं. थर्ड वन यू कैन फाइंड आउट. 55 plus 45 is 100. 180 minus 100 is 80. So this will become 80. बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. हो जाएगा ना? करो. Excuse me ma'am. मैम इसमें जो हमें